हेलो बच्चा बाड़ी, कैसे हो तुम लोग। तो आ गए हम अपने एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम लास्ट ट्रिग्नोमेट्री का फाइनल लेक्चर पढ़ने वाले हैं। मतलब ये हमने पहला लेक्चर पढ़ा, सेकंड लेक्चर पढ़ा और ये लास्ट लेक्चर है, लेक्चर थर्ड। ठीक है, मतलब ये हमारा लास्ट लेक्चर होने वाला है। मतलब इसके आगे हम इसके ऊपर कोई भी लेक्चर हम पढ़ने वाले नहीं है। ठीक है, ये लास्ट एंड फाइनल वीडियो है। किसका है? ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, इसके आगे ट्रिग्नोमेट्री का हम कुछ नहीं पढ़ने वाले। थोड़े बहुत मैं क्वेश्चन तुम्हें दे दूंगा, ठीक है, जो कि तुम्हारे पेपर में 100% आ जाएंगे। चलो देखो, हम कुछ ज्यादा इसमें टाइम पास नहीं करने वाले, शुरू से स्टार्ट करते हैं, जो कि हमने थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेते हैं, है ना। देखो, जिसने फाइनल में 8.1 का नहीं देखा, 8.2 का नहीं देखा, मतलब लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा, लेक्चर नंबर 2 नहीं देखा, तो प्लीज जाके देख लो, क्योंकि उसको देख के ये आओगे बिल्कुल बुद्धि में बिल्कुल ऐसे जाके बैठ जाएगा। लेकिन उसके बिना सोचोगे ना ये कर लूं, भाई थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, अगर मान लो कि तुमने पहले पढ़ रखा है तो उसको 2x में करके देख लो। ठीक है, लेकिन देख के जरूर आओ, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट वहीं से ही ऐसे बिल्ड होता हुआ आ रहा है और तुम्हें डिफरेंस पता चलेगा थोड़ा सा कि मैं कैसे थोड़ा सा अलग पढ़ा रहा हूं बाकी टीचर से। ठीक है, तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें हमारा जो मेनली आने वाला है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। ठीक है, मतलब इसमें मेनली 3 ऐसे फॉर्मूले हैं जो कि बहुत काम आने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर, इस एक्सरसाइज के अंदर, तुम्हारे पेपर के अंदर। मतलब 3 ऐसे फॉर्मूले जो कि बहुत काम आएंगे ही आएंगे। ठीक है, चलो सबसे पहला देख लेते हैं हमारे पास कौन सा है। हमारे पास सबसे पहला जो है, लिख देते हैं, है ना। मैं इसलिए लिख के नहीं लाया ना ताकि वो फील नहीं आता। चाहता तो मैं लिख के ला सकता था, लेकिन वो फील नहीं आता तुम्हारे साथ। तुम भी कॉपी पेन निकाल लो और लिखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू में क्या होता है? 1 होता है। क्या भैया बस इतना ही है? अरे मतलब है तो इतना ही, लेकिन क्या इससे हम कुछ और भी निकाल सकते हैं? कुछ और निकालने की कोशिश करते हैं। देखो, क्या मैं ये कह सकता हूं जो साइन स्क्वायर थीटा होगा उसको मैं 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकता हूं? हाँ भाई हाँ, लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं सर। मुझे पता है ये इधर प्लस का इधर जाकर माइनस का हो जाएगा। क्या मैं ये बोलूं कि जो मेरा कॉस स्क्वायर थीटा है उसको मैं 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकता हूं? लिख सकता हूं सर, बिल्कुल सेम वही तो हमने काम किया। इसको उठा के उधर फेंका, इसको उठा के इधर फेंका। लिख सकते हैं ना भैया, लिख सकते हैं। याद रखना इसको। ठीक है, चलो क्यों याद रखोगे वो आगे तुम्हें पता चलेगा। पेपर में लाने हैं अच्छे मार्क्स तो याद तो रखने पड़ेंगे, है ना। चलो, ये 3 क्या भैया यही 3 फॉर्मूले थे? अरे नहीं, ये तो हमारे पास पहला फॉर्मूला था ये। ठीक है, ऐसे ही 2 और है। ठीक है, चलो अगला क्या है तुम्हारा? अगला है तुम्हारा हम किसके लिखे? इससे लिख देते हैं 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू में कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमारा दूसरा है। इससे थोड़ा डिजाइन करने की कोशिश करें, मतलब इसको भी थोड़ा उलट पलट करने की कोशिश करें। क्या मैं ये लिख सकता हूं 1 इक्वल टू में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा? लिख सकता हूं ना, लिख सकता हूं। क्या मैं कॉट स्क्वायर थीटा को कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 लिख सकता हूं? लिख सकते हैं भैया, क्या बड़ी बात थोड़ी ना। इसको उठाकर हमने इधर रखा, इसको उठाकर हमने इधर रखा, प्लस का था उधर जाकर माइनस का हो गया। लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही नहीं भैया, ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे। इस वाले को हम हटा देते हैं क्योंकि बीच में ये अड़चन पैदा कर रहा है। चलो, तीसरा वाला जो है, तीसरा वाला क्या है मेरा? तीसरा वाला ये कहता है 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा क्या होता है मेरा? sec स्क्वायर थीटा होता है। कह सकते हैं भैया 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा होता है, ये फॉर्मूला है। ठीक है, इसको 3 बदलने की कोशिश करते हैं। क्या मैं ये लिख सकता हूं sec स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा? क्या मैं ये लिख सकता हूं tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू में sec स्क्वायर थीटा माइनस में 1? लिख सकते हैं भैया। बस क्या क्या बोला मैंने? देखो, एक साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1। ठीक है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 कैसे याद रखोगे? तुम मेरी साइन स्क्वायर, मैं तुम्हारा कॉस स्क्वायर, दोनों मिलकर 1 हो जाते हैं। ठीक, मतलब 1 हो जाते हैं। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1। ठीक है, तुम मेरी साइन स्क्वायर, मैं तुम्हारा कॉस स्क्वायर, दोनों मिलकर 1 हो जाते हैं। ठीक है, चलो
अगला क्या है तुम्हारा, 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है तुम्हारा, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, इसका कोई ट्रिक नहीं है। ठीक, इतना ही है ये। 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक होता है। 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक होता है। मेरे साथ बोलो, याद हो जाएगा। 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक होता है। 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। याद रहेगा, रहेगा। चलो, ऐसे ही एक और भी है। 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। बार बार बोलते रहो, अपने डेस्क के सामने ऐसे चिपका लो फॉर्मूले को, याद हो जाएगा, 100% याद हो जाएगा। ठीक है, चाहे उसको भूल जाओगे, इसको नहीं भूलोगे। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। देखो, तुम्हारे एग्जाम्पल में एक ऐसा क्वेश्चन होगा। ठीक है, ये लेकिन 8.3 का क्वेश्चन है, लेकिन तुम्हारे एग्जाम्पल में ऐसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन होगा, जो कि बहुत सारे बच्चों को बहुत हार्ड लगता है। कहते हैं भैया ऐसे क्वेश्चन कैसे करें, कॉट ए में सबको लाना है, मतलब बहुत दिक्कत वाली बात है भैया। ठीक है, हमसे नहीं होता है ये, लेकिन तुम्हारा भैया आया है, हलवा बना देगा कॉन्सेप्ट को, बहुत आसान तरीके से कराऊंगा, सब आसान लगेगा सब। ठीक है, चलो हम क्या करते हैं, किस में बदलना हमें, क्वेश्चन पढ़ो पहले। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ठीक है, ये क्या चलने लग गया हमारे साथ साथ, ये कह रहा है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन ए सेक ए टैन ए, किसके टर्म में बदलना है, कॉट ए के टर्म में बदलना है। मतलब समझते हैं क्वेश्चन का। पहले क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, क्वेश्चन ये कहना चाहता है तुम साइन ए को ऐसे लिखो कि सब कुछ किस में दिखना चाहिए, कॉट में दिखना चाहिए या फिर नंबर होना चाहिए। ठीक है, मतलब वहां पे सिर्फ दो ही चीज होनी चाहिए, या तो कॉट का होना चाहिए या फिर कोई नंबर हो सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। रूट वगैरह चल जाएगा, लेकिन कॉट के अलावा कोई भी अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो वहां पे दिखना नहीं चाहिए। ठीक है, कुछ ऐसे तुम्हें इसको लिखना है, ऐसे ही सेक को भी लिखना है, ऐसे ही टेन को भी लिखना है। ठीक है, सबसे आसान इसमें मुझे क्या लग रहा है, टेन लग रहा है। क्या लग रहा है, टेन लग रहा है। क्या मैं ये लिख सकता हूं, टेन थीटा यानी सॉरी टेन ए इक्वल टू में 1 अपॉन में कॉट ए। क्या मैं लिख सकता हूं, टेन को मैंने ऐसे कॉट में बदल दिया, बदल दिया भैया, आसान था, बदल दिया, हो गया। लेकिन भैया साइन वाला मुझे नहीं पता, सेक वाला मुझे नहीं पता, क्या पता मेरे दिमाग में उस समय आए ही ना कि टेन इक्वल टू 1 अपॉन कॉट होता है। फिर क्या करूंगा, भैया आया है, करा के जाएगा। देखो भूल जाओ इसको भी, मैं नहीं कहता इसको भी याद रखो, नहीं मतलब ऐसे याद रखना है, tan इक्वल टू 1 अपॉन कॉट होता है, sin इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक होता है, cos इक्वल टू 1 अपॉन सेक होता है, ये याद रखना बच्चा, ये भूलना मत। ठीक है, ये भूलने वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो क्या कहता हूं मैं, जिसको तुम्हें जिस भी टर्म को तुम्हें बदलना है, जिस भी टर्म में बदलना है उसको x मान लो। क्या मान लो, x मान लो, अपनी वाली x नहीं, मैथ वाला x। ठीक है, क्या मान लो, x मान लो। ठीक है, अब तुम्हें याद होगा, मैंने एक चीज याद करवाया था तुम्हें, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, याद है ना, है ना। क्या बोला था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। कैसे लिखवाया था वो, क्या लिखवाया था मैंने, वो लिखवाया था मैंने, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। ये चीज मैंने याद करवाया था तुम्हें, भूलो मत, करवाया था ना, कोई झूठ नहीं बोलेगा। अब मुझे पता है ये क्या है, कॉट है। कॉट किसका उल्टा होता है, टेन का उल्टा होता है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कॉट इक्वल टू में क्या हो गया, बी अपॉन में पी हो जाएगा। क्या मैं बोल सकता हूं, बोल सकता हूं। किसी के नीचे कुछ नहीं होता, उसके नीचे 1 होता है, किसी के नीचे कुछ नहीं होता, उसके नीचे 1 होता है। तो मैं क्या बोल सकता हूं, बी अपॉन बी इक्वल टू में क्या हो गया, एक्स हो गया, और पी इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या मुझे एच निकालना है, निकालना है। एच इक्वल टू में क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। क्या मैं ये कह सकता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर। और h का क्या निकालना है तुम्हें, h निकालना है। तो h इक्वल टू में क्या हो जाएगा तुम्हारा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में 1। क्या पूरे में कोई दिक्कत आई, ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला दोबारा। मैंने ये बोला कि कॉट इक्वल टू में x मान लो। क्या मान लो, x मान लो। कौन सा वाला x, मैथ वाला x। ठीक है, मैथ वाला x, नॉट योर वाली x। ठीक है, चलो कॉट इक्वल टू में x मान लिया। x कॉट क्या होता है तुम्हारा, टेन का उल्टा होता है। टेन क्या होता है, p अपॉन में b होता है। तो मैं क्या कॉट को b अपॉन में p लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। ठीक है, लिख दिया मैंने यहां पे। अब b ऊपर वाला ऊपर के इक्वल, नीचे वाला नीचे के इक्वल। b इक्वल टू में x, p इक्वल टू में 1। b इक्वल टू में x, p इक्वल टू में 1। b को हमने x माना, p को हमने 1 माना। ठीक है, होगा ही। ठीक है, आगे h निकालना है हमें। मेनली हमें यही फोकस करना है कि तीनों चीज आ जानी चाहिए, बाकी सब आ जाएगा। ठीक है, इतना तुम निकाल लोगे, मुझे भरोसा है तुम पे, तुम निकाल लोगे ना। b मुझे पता चल गया, p मुझे पता चल गया, h निकाल लोगे, निकाल लेंगे भैया, हलवा है ये तो। बस निकल गया, आंसर निकल गया।
चलो देखो कैसे आंसर निकल गया। क्या बात कर रहे हो भैया, कैसे आंसर निकल जाएगा? मैं बताता हूँ कैसे आंसर निकल जाएगा। ऐसे आंसर निकल जाएगा। साइन थीटा क्या होता है? साइन ए क्या होगा? पी अपॉन में एच होगा। पी अपॉन में एच होगा। पी अपॉन में एच होगा। पी की वैल्यू हमने कितनी निकाली? पी की वैल्यू क्या थी? एक्स थी। क्या, सॉरी, पी की वैल्यू 1 थी, ठीक है। और एच की वैल्यू क्या निकाली? अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस में 1, यही निकाला था। एक्स को क्या माना था हमने? कॉट माना था। क्या माना था? कॉट माना था। तो मैं क्या ये लिख सकता हूं 1 अपॉन में अंडर रूट कॉट ए प्लस में 1? हो गया, साइन आ गया कॉट के टर्म में। किसको लाना है? सेक को लाना है। सेक को लाना है, बड़ी बात है सेक को लाना। सेक किसका उल्टा होता है? बताओ जल्दी, किसका होता है? कॉस का होता है। ये रहा कॉस तुम्हारा। कॉस का उल्टा होता है सेक, ठीक है। क्या करेंगे? पलट देंगे। एच अपॉन में बी हो जाएगा। एच अपॉन में बी हो जाएगा। एच कितना निकाला हमने? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में 1। बी कितना था हमारे पास? बी पहले से ही एक्स था, ठीक है। क्या हो जाएगा ये तुम्हारा? अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस में 1 अपॉन में कॉट ए। सिंपल। मिला लो कहीं से भी आंसर, जहां से जोर से तरीके से तुम कर रहे हो मिला लो भाई। अगर ये नहीं आ रहा होगा तो क्या ही बोले, ठीक है। मतलब आ रहा है, अरे करवाया तो आ रहा है भाई, है ना। ठीक करवाया हमने। चलो 10 ए यहीं से प्रूफ हो जाएगा तुम्हारा। देखो प्रूफ भी देख लेना तुम, ठीक है। 10 ए, 10 क्या होता है तुम्हारा? 10 किसका उल्टा होता है? पी अपॉन में बी का होता है। पी अपॉन में बी का होता है। पी कितना निकाला? 1 निकला है। बी कितना है? एक्स है। यानी 1 अपॉन में क्या हो जाएगा? कॉट ए हो जाएगा। क्या मैंने शुरू में भी तुम्हें यही करवाया था? शुरू में भी यही करवाया था। ये ऐसे ही क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएगा। एक नंबर नहीं कटेंगे सीबीएसई में, एक मार्क्स नहीं कटेगा, ठीक है। क्या करना है तुम्हें? देखो कई बार क्या ना के भी मान के करते हैं, ठीक है। रेशियो जो होता है, मैंने तुम्हें इसे पिछले लेक्चर में बताया होगा, सॉरी पिछले 8.1 में बताया होगा कि के भी मान के हम चलते हैं। क्यों चलते हैं के मान के? क्योंकि भैया थोड़ा फ्रैक्शन का होता है, फ्रैक्शन से कट जाता है, उस नंबर को हम के मान लेते हैं। अगर तुम के भी मानना चाहो तो के मान सकते हो, के से के कट जाएगा सब में, ठीक है। बचना तुम्हारा जाके एंड में यही है, ठीक है। इस क्वेश्चन को इतने आसान तरीके से भैया शायद किसी टीचर ने, ये यूट्यूबर ने करवाया होगा, ठीक है, और सही तरीके से, ठीक है। तो इसको भाई नोट डाउन कर लो, दिमाग में छाप लो। ये क्वेश्चन बहुत बार आता भी है सीबीएसई में, ठीक है। और इतने आसान तरीके से क्या करना है तुम्हें? बी और पी या फिर कुछ भी दे रखा है, ठीक है, वो निकालना है तुम्हें, ठीक है। मतलब उसका रेशियो ये रखना है। रखने के बाद क्या हो जाएगा? रखने के बाद तुम्हारा एक और निकालोगे, एक निकालने के बाद बाकी इसमें पुट कर देना। सिंपल, तुम्हारा बड़े आसान से आ जाएगा। चलो भाई, अब थोड़ी सी एक इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं, ठीक है। क्या बात करेंगे? बहुत जरूरी बात करेंगे, ठीक है। बहुत जरूरी क्या बात करनी है? कई बार तुमने ये देखा होगा, क्या देखा होगा कि तुमने ये देखा होगा कॉसेक ए, ऐसे क्वेश्चन देखोगे, कॉसेक ए माइनस में कॉट ए इक्वल टू में वाई है, तो कॉसेक ए प्लस में कॉट ए इक्वल टू में क्या होगा? क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे तुम्हें, इस स्लाइड में भी दिखेंगे, पेपर में भी दिखेंगे, एक नंबर में दिखेगा। अरे एक नंबर क्यों करवा रहे भैया? एक नंबर भी नहीं छोड़ेंगे, कटना एक नंबर नहीं चाहिए। कैसे करेंगे वो देखो। क्या बोला मैंने? यहां से तुम्हें क्या एक चीज ये पता है, अभी जो हमने पिछले स्लाइड में ये किया है, कहां पे किया है ये भैया? हमने जो तुम्हें करवाया था, क्यों करवाया था? इसीलिए करवाया था। क्या मैं ये कह सकता? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है, कह सकते हैं भैया। अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया है ये चीज, कोई इस बात से मुकरेगा नहीं। क्या बोला था मैंने बोला था कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू में क्या होता है? 1 होता है। थोड़ी देर पहले अभी भैया ने बताया था भैया। क्या इसको मैं ए स्क्वायर, इसको मैं बी स्क्वायर लिख सकता हूं? लिख सकता हूं भैया, दिख तो रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर जैसा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस में बी और ए माइनस में बी होता है। क्या लिखूंगा मैं इसको? कॉसेक ए कॉसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा। एक बार क्या लिखूंगा? कॉसेक थीटा कॉसेक थीटा, कौन सा थीटा भैया? कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा माइनस में
कॉट थीटा इक्वल टू में 1, है ना। मुझे इसकी वैल्यू दी हुई है, किसकी दी, सॉरी इसकी दी हुई है, इसकी दी हुई है। क्या दिया हुआ है, कॉसेक ए माइनस में कॉट ए कितना है, y है। यानी कॉसेक ए, मान लो ए और थीटा लिख दिया मैंने ए की जगह पे, घबराने वाली ज्यादा बात नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए इसको भी हम थीटा कर देंगे, ठीक है, थीटा कर देंगे तुम्हारे लिए, ठीक है। क्या इसके जगह पे y लिख सकता हूं मैं, लिख सकते हो भैया। तो कॉसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा और इनटू में y इक्वल टू में 1। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं, कॉसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा इक्वल टू में 1 अपॉन में y, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। 1 अपॉन में y हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में y हो जाएगा। मोटी मोटी एक बात बताऊं, बहुत मोटी मोटी एक बात बताता हूं तुम्हें, कभी भी तुम्हें कॉसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा दिया हुआ है, अगर y है, ठीक है, तो इसका साइन चेंज करोगे, मतलब अगर इसका साइन चेंज करने वाला आता है तो इसको रेसिप्रोकल कर देना है। ऐसे ही तुम्हारा कि अगर क्या दिया हुआ है तुम्हें, एक फॉर्मूला तुम्हें और लिखवाया था मैंने, याद करो क्या लिखवाया था मैंने तुम्हें, 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू में sec स्क्वायर थीटा। तो क्या ये लिख सकता हूँ, sec स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1, ठीक है। ऐसे में तुम्हें क्वेश्चन दिख जाए, क्वेश्चन कैसा बनेगा इसमें, इसमें क्वेश्चन तुम्हारा ऐसा बनेगा, क्या बनेगा, sec थीटा प्लस में tan थीटा, तुम्हें x दिया हुआ है, तो बताओ sec थीटा माइनस में tan थीटा क्या होगा, 1/x होगा। इसका साइन बदला ये पलट जाएगा, इसका साइन बदला ये पलट जाएगा, इसका साइन बदला ये पलट जाएगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, ठीक है। अब कई बार क्या होता है ना, जो पेपर बना रहा होता है दिमागदार होता है, ठीक है, वो थोड़ा अपना दिमाग यूज कर लेता है। बच्चे और दिमागदार होते हैं, वो और दिमाग यूज कर देते हैं। बच्चों क्या देते हैं, साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा इक्वल टू में x दिया हुआ है, तो बच्चे क्या करेंगे, साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा क्या कर देंगे, 1 अपॉन में x कर देंगे, जो कि ये गलत होता है, ये सही नहीं होता, क्योंकि हमारे पास ये फॉर्मूला है कॉसेक स्क्वायर कॉट स्क्वायर, तभी तो ये a प्लस बी a माइनस बी बन रहा है। क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा कोई फॉर्मूला हमारे पास नहीं है भाई। अगर ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं है हमारे पास, तो कैसे लिख सकते हो तुम ये चीज, नहीं लिख सकते, ये गलत होगा, ठीक है। तो मोटी मोटी काम की बात ये थी कि कॉसेक और कॉट प्लस का है, अगर उसमें माइनस का पूछ रहा है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा उसका वैल्यू, सेक और टेन सेम चीज के साथ चलेगा, ठीक है। ऐसा ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ठीक है। चलो देखो ऐसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कह रहा है वो, ये कह रहा है कि सेक थीटा प्लस में टेन थीटा कितना दिया हुआ है, y दिया हुआ है, तो बताओ सेक थीटा माइनस में टेन थीटा कितना हो जाएगा, बताना है, प्रूफ करके दिखाऊं, 1 अपॉन में y होगा। लेकिन चलो कैसे होगा, मुझे पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू में क्या होता है, 1 होता है। मैं इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकता हूं, यानी सेक थीटा प्लस में टेन थीटा, और एक बार क्या लिखूंगा, सेक थीटा माइनस में टेन थीटा इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। किसकी वैल्यू दी हुई है मुझे, प्लस वाले की वैल्यू दी हुई है, y दिया हुआ है सेक थीटा माइनस में टेन थीटा इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सेक थीटा माइनस में टेन थीटा इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में y हो जाएगा। ये रहा प्रूफ, ये रहा डायरेक्ट, डायरेक्ट लिखना चाहो डायरेक्ट लिख दो, 1 नंबर में आएगा, एमसीक्यू में आएगा, डायरेक्ट टिक मार देना आग बंद करके, अंकित भैया ने कराया, ठीक है। चलो अब हम प्रूफ वाले क्वेश्चन करेंगे। कौन से क्वेश्चन करेंगे, प्रूफ वाले, ठीक है। ये प्रूफ वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना भाई, 100% आते ही आते हैं, मतलब 100%, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में आएगा ही आएगा 100%। ऐसे क्वेश्चन करने का सबसे आसान तरीका बताऊं, साइन और कॉस में चेंज कर दो। किस में चेंज कर दो, साइन और कॉस में चेंज कर दो। किस में चेंज कर दो, साइन और कॉस में चेंज कर दो। किस में चेंज कर दो, साइन और कॉस में चेंज कर दो। एक बार को उसका नाम भूल जाना, लेकिन साइन कॉस मत भूलना, ठीक है। क्या बोला मैंने, साइन और कॉस में चेंज कर देने के लिए। पर भैया साइन कॉस में चेंज कैसे करें, इसको देखो। कॉसेक को क्या लिख सकता हूं मैं, कॉसेक को लिख सकता हूं 1 अपॉन में, पहले लेफ्ट हैंड साइड उठा लो, ठीक है, एक साइड उठाओ, दूसरे के पास पहुंचना है हमें। कॉसेक को क्या लिख सकता हूं मैं, 1 अपॉन में साइन थीटा। कॉट को क्या लिख सकता हूं, कॉट को अरे भैया कॉट को भूल गए क्या आप, कॉट को लिखते हैं हम कॉस अपॉन में साइन लिखते हैं, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और इन सब पे क्या है, होल स्क्वायर है। पहले कुछ नहीं दिख रहा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। कई बच्चे गलती पता क्या करते हैं मेनली बच्चे दिमाग लगा देंगे इसको कि स्क्वायर खोल देंगे, फिर उसको कॉम्प्लिकेट बना देते हैं। पहले इसमें चेंज करो, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, लेकिन क्यों करेंगे मल्टीप्लाई,
क्यों करेंगे मल्टीप्लाई? जब हमारे पास नीचे दोनों सेम है तो ऊपर वाले को एज इट इज लिख देते हैं, है ना। अरे पढ़ के तो आए होगे 6th क्लास में, जब नीचे दोनों सेम रहता है, डिनोमिनेटर सेम रहता है, तो न्यूमरेटर दोनों ही एज इट इज हम लिख देते हैं। चलो अब तुमने एक और चीज 7th में पढ़ा होगा, 8th में पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा? तुमने ये पढ़ा होगा a अपॉन में b का होल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? a का स्क्वायर और b का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो मैं इसको भी सेम ही लिख देता हूं। क्या लिखता हूं इसको मैं? 1 माइनस में कॉस थीटा का स्क्वायर, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं? साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये साइन स्क्वायर थीटा दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। अब तुम्हें एक और चीज पता होगा। क्या चीज पता होगा तुम्हें? ए स्क्वायर को ए इंटू में ए लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ए माइनस बी के होल स्क्वायर को हम ए माइनस बी इंटू में ए माइनस बी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसको क्या मैं ये लिख सकता हूं? 1 माइनस में कॉस थीटा, एक और बार 1 माइनस में कॉस थीटा। मैंने तुम्हें पहले ही स्लाइड, ये दूसरी स्लाइड में जब ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज करा रहा था, उसके पहले स्लाइड में तो तुम्हें ये बताया था साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों लिख सकता हूं? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। ठीक है। साथ ही साथ जो भी चीज तुम फॉर्मूले के साथ लिखोगे वो साइड में लिखते चलोगे, ताकि टीचर को पता चले कि तुम कैसे यूज कर रहे हो। देखो सिंपल सा रूल बताता हूं तुम्हें बोर्ड का, ठीक है, जितना मुझे एक्सपीरियंस है। टीचर को एक 5 साल का बच्चा समझ के हर एक चीज समझाओ। तुमने ये क्यों लिखा है, हर एक चीज का रीजन बताओ, ठीक है। नंबर नहीं कटेंगे, मैथ में स्पेशली, ठीक है। अब क्या तुम ये इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है तुम्हें? ये दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं क्या लिख सकता हूं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या लिख सकता हूं? ए प्लस में बी और a माइनस में b। तो इसको मैं सिंपल ये लिखता हूं 1 माइनस में कॉस थीटा, ऊपर एक और बार है ये सेम चीज, और नीचे एक बार क्या लिख दूंगा? 1 प्लस में कॉस थीटा, और एक बार क्या लिख दूंगा? 1 माइनस में कॉस थीटा। क्या मैं 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा काट दूं? काट देते हैं भैया। क्या बच गया? ये बच गया हमारे पास 1 माइनस में कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस में कॉस थीटा। क्या यही प्रूफ करना था हमें? यही तो प्रूफ करना था। ध्यान से देखो, यही चीज तो प्रूफ करना था। 1 माइनस में कॉस थीटा 1 प्लस में कॉस थीटा, हो गया प्रूफ। ठीक है, बहुत आसान होते हैं प्रूफ वाले क्वेश्चन। दिमाग में एक 2 स्टेप आगे चलो, ठीक है। तुम सोचोगे कि एक क्वेश्चन कर लूं फिर उसके बाद अगला स्टेप सोचूंगा, नहीं, स्टेप स्टेप 2 स्टेप दिमाग में आगे चलो, काम हो जाएगा। चलो एक और करते हैं। देखो तुम्हारे सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है? 1 अपॉन में सेक थीटा साइन थीटा किसके इक्वल प्रूफ करना है? साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के, ठीक है। अगर एनसीईआरटी में देखोगे तो उसमें तुम्हें हिंट दिया हुआ है। क्या हिंट दिया हुआ है? उसमें कहा है कि दोनों साइड को ही प्रूफ करो, लेकिन मैं तुम्हें 2 तरीके कराऊंगा। मैं तुम्हें 2 तरीके कराऊंगा। चलो डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। देखो क्या है, क्या कह रहा है ये कह रहा है तुम्हारा 1 प्लस में सेक ए अपॉन में सेक ए, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ कर रहे हैं हम, ठीक है। ये क्या कह रहा है तुम्हारा? 1 अपॉन में सेक, मैंने पहले ही बताया था सबको किस में बदल दो? कॉस में बदल दो या फिर साइन में बदल दो। तो मुझे ये कॉस में बदलता हुआ दिख रहा है तो मैंने बदल दिया। बदलने के बाद हम क्या कर देंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा तुम्हारा? इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे आएगा कॉस थीटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो क्या आएगा? 1 आएगा, और अपॉन में क्या आ जाएगा? कॉस थीटा आ जाएगा। हो गया ये। और इसके अपॉन में क्या था? 1 अपॉन में कॉस थीटा था। इससे इसको क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा यहाँ पे? यहाँ पे आंसर आ जाएगा तुम्हारा 1 प्लस में कॉस थीटा। क्या इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं? क्या इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं भैया? कर सकते हैं भैया। कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे तुम्हें क्या चाहिए? 1 माइनस में कॉस ए चाहिए। अच्छा, हम थीटा लेके चल गए क्या सब में? ओके ओके ओके। तो क्या सबको थीटा बना दे? क्या थीटा बना देते हैं सबको, है ना। इसको थीटा बना देंगे, इसको भी थीटा बना देंगे, इसको भी थीटा बना देंगे, इसको भी थीटा बना देंगे। लेकिन तुम ये पेपर में गलती नहीं करोगे, ठीक है। तुम्हारे मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। हम इसको भी थीटा मान लेते हैं, इसको भी थीटा मान लेते हैं। और पेपर में क्वेश्चन को थीटा मत बना देना, ठीक है, मेरी तरह, ठीक। आंसर में थीटा बनाना। मैं तो थोड़ा, ठीक है, क्योंकि इसमें तुम्हें कॉन्सेप्ट सिखाने आया हूं, मैं कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, ठीक है। ये गलतियां तुम नहीं करोगे पेपर में, मुझे पता है, क्योंकि तुम समझदार हो, ठीक है। क्या मतलब मैं समझदार नहीं हूं? मतलब तुम समझदार हो, ठीक है। चलो देखो, मुझे क्या चाहिए नीचे? 1 अपॉन में कॉस ए चाहिए। तो क्या मैं इसको 1 माइनस में कॉस ए से मल्टीप्लाई कर दूं और 1 माइनस में कॉस ए से इसको डिवाइड कर दूं? कर सकता हूं? कर सकते हैं भैया। किसी भी नंबर से कट पिट के वही तो आ जाएगा सेम, कर सकते हैं, ठीक है।
1 प्लस में कॉस ए, 1 प्लस में कॉस थीटा और 1 माइनस में कॉस थीटा, क्या हो जाएगा a प्लस बी, ए माइनस बी, क्या होता है a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, और नीचे क्या है 1 माइनस में कॉस थीटा है। ठीक है, आगे क्या करेंगे, मुझे पता है ये किसके इक्वल में होता है, साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल में होता है, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस में कॉस थीटा हो जाएगा। यही चीज तो प्रूफ करना था भैया। 2 तरीका कहा था आपने, आप एक में करा के निकल रहे हो, दूसरा भी कराता हूं। मान लो तुम इसके आगे कुछ नहीं कर रहे, ठीक है, मान लो क्या क्या तुमने यहां पे लाके तुम्हारा दिमाग काम करना अब बंद कर दिया है। ठीक है, तुम कह रहे हो अब भैया अब हो गया हमारा, इतना ही आता था हमें, ठीक है, इसके आगे हमें नहीं आता, तो क्या करें, यही तक छोड़ दो, अगले वाले को सॉल्व करते हैं। अगले वाले को सॉल्व करना मतलब क्या कह रहा है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस में कॉस ए, क्या लिख सकता हूं इसको मैं 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या है 1 माइनस में कॉस ए, ऐसा ही कुछ है भैया। ठीक है, ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर, क्या होता है ये ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ए प्लस में बी और ए माइनस में बी, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं ए प्लस में बी और ए माइनस में बी। अब बहुत सारे बच्चों को आंसर दिखता हुआ नजर आ रहा होगा, ठीक है, तो चलो इससे इसको क्या कर देंगे, हम काट देंगे, क्या आंसर आ जाएगा 1 प्लस में कॉस थीटा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू में राइट हैंड साइड। ठीक है, यहां से यहां भी जा सकते हैं, चाहे तुम डायरेक्ट एक से ही तुम यहां पे भी आ सकते थे। ठीक है, हैंड्स प्रूफ चाहे तुम यहां पे भी लिख सकते थे, लेकिन मान लो तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर दे कि भैया इसके आगे मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्या करूं मैं, क्या करूं, सॉल्व कर दो अगले वाले को। ठीक है, हो जाएगा, हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन देखो। अब भैया इसमें मुझे साइन और कॉट में चेंज करना चाहिए, कॉस में नहीं करो, क्यों नहीं करे भैया, अभी तो आप कह रहे थे साइन कॉस में चेंज कर दो, इधर नहीं है ना साइन कॉस, नहीं करेंगे। ठीक है, स्क्वायर खोलो पहले, क्या बनता है ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होगा a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, मतलब साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर ए है भैया, वो ये कॉसेक है। अच्छा अच्छे से लिखते हैं, थोड़ा साइड से लिखते हैं ताकि पूरा आ जाए। ठीक है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस में 2ab, यानी 2 साइन ए इंटू में कॉस ए। ये हमने कौन सा साइड लिया है, लेफ्ट हैंड साइड लिया है। पेपर में भी लिखोगे, नंबर कटेंगे नहीं तो। अगले वाला सेम, क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए प्लस में सेक स्क्वायर ए प्लस में 2 इंटू में कॉस ए इंटू में सेक ए। अच्छा भैया, चलो बहुत अच्छी बात है। भैया मुझे उधर साइन 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 चाहिए, उधर साइन है नहीं, इस साइड साइन दिख रहा है, साइन को हटाना पड़ेगा भैया, समझ गया मैं। कॉसेक चाहिए, है नहीं, हटाओ भैया, इसको भी हटाओ। अब ये 2 साइन और कॉस भी नहीं है उधर, तो हटा दो, फिर कॉस नहीं है, हटा दो, सेक भी नहीं है, हटा दो, ये भी नहीं है, हटा दो, तो रखे क्या भैया, देखो मैं बताता हूं। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, क्या होता है 1 होता है। एक लाइन लिख देते हैं, ठीक है, चलो तुम्हारे लिए थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं, नहीं तो मैं तो डायरेक्ट शॉर्टकट में उड़ाने वाला था, लेकिन चलो इसको उठा के क्या कर दिया हमने, इधर लिख दिया। अब कॉसेक स्क्वायर हमें नहीं चाहिए, लेकिन मुझे पता है कॉसेक से मिलता जुलता एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने, तुम समझदार हो, तुम समझ गए, मुझे पता है, मैं भी समझ गया, जो नहीं समझा उसको मैं समझा दूंगा भाई। ठीक है क्या होगा 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए, पढ़ा था, याद कर, पढ़ा था हमने, पढ़ा था, भूल मत, क्या पढ़ा था हमने, 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू में कॉसेक स्क्वायर थीटा। चलो इसका भी काम हो गया भैया, हमें कॉट तो चाहिए था, मिल गया। भैया ये साइन और कॉस नहीं चाहिए, क्या मैं साइन को, अच्छा ये कॉस नहीं है, ये कॉसेक है, ये क्या है कॉसेक है, ये कॉस नहीं है, ये कॉसेक है, क्या मैं साइन को 1 अपॉन में कॉसेक लिख सकता हूं? हाँ भैया, लेक्चर पहले में हमने ही पढ़ा था
क्या पढ़ा था हमने कि साइन को 1/cosec लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि साइन cosec का उल्टा होता है। समझदार हो भैया आप तो। चलो प्लस में sec स्क्वायर ए। sec स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं हम? याद करो याद करो, tan में बदल सकते हैं, बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं? 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह पे हम यहाँ पे क्या लेके चल रहे हैं? ए लेके चल रहे हैं। ठीक है, ये 10, अच्छा ये प्लस का ही था क्या? इसीलिए मैं अलग करने की कोशिश कर रहा था कि ताकि तुम कंफ्यूज ना हो, लेकिन tan स्क्वायर ए। चलो प्लस में 2। भैया मैंने ये चीज पढ़ा था आपके पहले लेक्चर में कि cosec को हम 1/sec लिख सकते हैं, सॉरी cos को हम 1/sec लिख सकते हैं। लिख दो भाई, लिख दिया भाई। चलो भैया अब देखो, पहले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं ये दोनों को 1 बोल सकता हूं, बोल दिया। ये इसको नहीं बदलना मुझे, cot तो चाहिए चाहिए 1, चलो 1 का भी काम है। क्या हो गया? cot स्क्वायर ए प्लस में cosec से ये cosec कट गया, क्या आ गया यहाँ पे? खाली 2 आ गया। अब मुझे 10 भी चाहिए था भैया, तो 1 प्लस में tan स्क्वायर ए आ गया। ठीक है, प्लस में sec से ये sec कट गया भैया, कितना आ गया? 2 आ गया। जोड़ो सबको, 1 2 4 6 5 और ये 7। 7 प्लस में cot स्क्वायर ए प्लस में tan स्क्वायर ए। क्या यही प्रूव करना था हमें? तुम देख के बताओ, यही प्रूव करना था नहीं करना था? करना था ना, कर दिया। 7 प्लस में tan स्क्वायर ए cot स्क्वायर ए, यही करना था, कर दिया भैया। अब देखो कहीं आगे मैं गलती से 10 की जगह ए की जगह पे थीटा लिख दूं तो समझ जाना कि तुम, मेरी गलती है वो, लेकिन तुम वो गलती नहीं करोगे। ठीक है, क्योंकि मुझे थोड़ी सी जल्दबाजी में मैं क्या कर सकता हूँ, ये मिस्टेक कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन तुम ऐसी मिस्टेक नहीं करोगे, तुम्हें जल्दबाजी नहीं दिखानी पेपर में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन ना भाई महा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अपने लैंग्वेज में बोलो ना, वेरी 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 जरूरी क्वेश्चन है ये, जरूरी है ये, जैसे वो जरूरी थी। क्या कहते थे भैया बीच बीच में? ठीक है, जरूरी। ठीक है, उसने छोड़ दिया, ये क्वेश्चन नहीं छोड़ेगी। ठीक, चलो 3 वाला है ये। कौन सा वाला है? 3 वाला है ये। कौन सा वाला है? 3 वाला है ये। क्या करना है भैया 3 वाले में? कुछ नहीं करना, सबको किस में बदलो? इसको बदलो साइन कॉस में। किसको बदलो? साइन कॉस में। इसको बदलते हैं, सबसे पहले वाले को उठाते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड कर दें। चलो 1 2, तीसरा वाला तो है ही, मुझे पता है तीसरा वाला तो यही है हमारे पास। ठीक है ना, तीसरा वाला तो यही है ही। ठीक है, तीसरे वाले में तो हमें कुछ दिमाग लगाना है ही नहीं, तीसरे वाले का एडिशन लिख देते हैं, हमारा थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ठीक है, tan स्क्वायर ए। इसको भी tan स्क्वायर ए में बदलना है, इसको भी tan स्क्वायर ए में बदलना है। क्या tan स्क्वायर ए में बदलने का तुम्हें तरीका पता है? साइन अपॉन में कॉस कर दो। क्या कर दो? साइन अपॉन में कॉस कर दो। साइन अपॉन में कॉस का स्क्वायर क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा। चलो दिमाग लगाते हैं थोड़ा सा। क्या कह रहा है ये कह रहा है 1 प्लस में tan स्क्वायर ए 1 प्लस में cot स्क्वायर ए। tan किस क्या लिख सकते हैं हम वहां पे? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में cos स्क्वायर थीटा। इसको भी क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हम 1 प्लस में cos स्क्वायर थीटा और अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। लिख सकते हैं? कौन कौन कह रहा है लिख सकते हैं? जल्दी जल्दी मुझे बताओ, कौन कौन कह रहा है लिख सकते हैं? सब कह रहे हैं लिख सकते हैं, मैं देख नहीं रहा हूं, तुम मन में बोल रहे हो, लेकिन लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा और दिमाग लगाते हैं हम क्या दिमाग लगाते हैं? हम दिमाग लगाते हैं, चलो नहीं छोड़ो, हम दिमाग नहीं लगा रहे, हम गधे इंसान हैं, हम दिमाग नहीं लगाते। ठीक है, किसी के नीचे कुछ नहीं होता, उसके नीचे हमेशा 1 होता है। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कॉस स्क्वायर थीटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन थीटा स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। सेम इसको इससे मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। इन दो इसको आपस में मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। तुमने बचपन में एक बात पढ़ी थी 7 अपॉन में 6, 6 अपॉन में 7 को क्या लिख सकते हैं? 7 अपॉन में 6 इंटू में 7 अपॉन में 6। इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, ये इधर मल्टीप्लाई में आ जाता है। तो क्या मैं अगर इसको रेसिप्रोकल कर दूं तो ये इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा भैया, आ जाएगा। ठीक है, क्या बोला मैंने? और एक और चीज, कॉस स्क्वायर थीटा
प्लस में साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, देखो फिर वही गलती कर रहा हूं मैं, कौन सी गलती कर रहा हूं, थीटा की जगह पे ए लिख दे रहा हूं, तो तुम क्या कर दोगे, सबको अपने आंसर में, ठीक है, अपने आंसर में बनाना है सबको, तुम इधर मत बना देना, ठीक है, ये नहीं क्वेश्चन है बदल के आ जाओ तुम। चलो इसको मैं 1 लिख सकता हूं, ऐसे ही साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या लिख सकता हूं, 1 लिख सकता हूं। मेरा फाइनल आंसर ये थोड़ा सा मिलता जुलता ये आ रहा है, 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, और इसको थोड़ा सा बदल के लिख दूं तो ये 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई में साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1, तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि मैं जानता हूं क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। क्या ये लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इतना सही तो प्रूव करना था, कर दिए। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। इसको देखो, ये क्या कह रहा है, ये अच्छा क्वेश्चन है, सच में बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कह रहा है कि 1 माइनस में टेन ए अपॉन में 1 माइनस में कॉट ए, सेम केस में बदलोगे साइन कॉस में बदल दो, 1 माइनस में, अच्छा हमने थीटा मान लिया था ना, चलो साइन थीटा अपॉन में, अच्छा इसका स्क्वायर भी है, इसका स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, ठीक है, तो हमने स्क्वायर को तोड़ के लिख दिया पहले ही, ठीक है। आगे क्या हो जाएगा, ये 1 अपॉन में साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा का स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस में कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा का साइन थीटा और इन सब का होल स्क्वायर, ठीक है। इतनी बात समझ आई, टेन को हमने तोड़ दिया साइन अपॉन कॉस में, कॉट को तोड़ दिया हमने कॉस अपॉन साइन में, ठीक है, टेन को तोड़ दिया हमने साइन अपॉन कॉस में, कॉट को तोड़ दिया कॉस अपॉन साइन में। सेम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, अब क्या कर देंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई किया कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा अपॉन में क्या बन जाएगा ये कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ऐसे ही इसको मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा का होल स्क्वायर। इतना समझ आ गई बात, बोलो इतनी समझ आ गई बात। एक थोड़ी अच्छी सी बात पूछूं तुमसे, तुम मुझे पता तुम लोग समझदार बच्चे हो, तुम लोग मुझे बताओगे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या इक्वल टू में b माइनस ए के होल स्क्वायर का हो सकता है, हो सकता है, होगा नहीं होगा, कौन कौन कह रहा है हाँ, कौन कौन कह रहा है नहीं, चलो जो जो हाँ कह रहे हैं अच्छी बात, जो नहीं कह रहे वो देखो कैसे, ठीक है। मान लो a7 है b4 है, इसका स्क्वायर करते हैं, b4 था a7 था, इसका स्क्वायर करते हैं, ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये -3 का स्क्वायर हो जाएगा। मुझे पता है 3 का स्क्वायर भी 9 होता है, -3 का स्क्वायर भी 9 होता है, ठीक है। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि a माइनस बी और b माइनस ए दोनों बराबर है, cos थीटा माइनस साइन थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर दोनों बराबर होगा, होगा, अभी प्रूफ करके दिखाया तुम्हें, होगा, ठीक है, कोई कुछ नहीं बोलेगा, होगा, ठीक है। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं cos थीटा माइनस में साइन थीटा का स्क्वायर अपॉन में cos थीटा का स्क्वायर, ऐसे ही नीचे साइन थीटा माइनस में cos थीटा का स्क्वायर अपॉन में साइन थीटा का स्क्वायर, इससे ये मेरा क्या हो जाएगा कट जाएगा, क्या बन रहा है अब, ये बन रहा है 1 अपॉन में cos थीटा cos स्क्वायर थीटा 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, इसको क्या लिख सकता हूं मैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में cos स्क्वायर थीटा, और इसको क्या लिख सकता हूं मैं tan स्क्वायर थीटा, और यही चीज मुझे प्रूफ करना था। मिलजुल के देखो यहीं पे आ गया, घुमा फिरा के ये वाला स्टेप तो सेम है, इसलिए मैं ज्यादा इस पे फोकस किया नहीं, क्योंकि ये चीज समझा चुका हूं, तो मैं ये समझा चुका हूं। मेनली मुझे क्या समझाना था, ये वाला कि a माइनस बी बी माइनस ए का होल स्क्वायर दोनों क्या होता है सेम होता है, समझ गए भैया। चलो एक आखिरी क्वेश्चन और कर लेते हैं, मजेदार क्वेश्चन है ये, पेपर में बहुत बार आया, बहुत बार आया। cos साइन 1, कोसेक चाहिए कॉट चाहिए भैया, कोसेक तो नहीं मिल सकता, इस वाले से तो नहीं मिल पाएगा, ना ही कॉट मिल पाएगा। मैं क्या करूंगा, ऊपर और नीचे दोनों साइन से डिवाइड दे दूंगा, किससे डिवाइड दे दूंगा साइन से, क्यों भैया साइन से डिवाइड दे देंगे कोसेक आ जाएगा, आ जाएगा भाई, कैसे आ जाएगा, कॉट भी आ जाएगा, कैसे आ जाएगा, कॉस को साइन से डिवाइड देंगे, कॉस अपॉन में साइन क्या होता है कॉट होता है भैया, साइन को साइन से काट देंगे 1 कट गया 1 आ गया, 1 अपॉन में साइन क्या होता है कोसेक होता है। हाँ भैया सही कह रहे हो, कर देते हैं ऐसा कुछ, ठीक है, डिवाइडेड बाय डिवाइड एंड
मल्टीप्लाई बाय, डिवाइड मल्टीप्लाई करें ना ना ना, डिवाइड मल्टीप्लाई नहीं होगा, ठीक है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों से, ठीक है, डिवाइड दे देते हैं, ठीक है, सिंपल। क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों से हम क्या कर देंगे, डिवाइड दे देंगे। किससे डिवाइड दे देंगे, साइन से, ठीक है। साइन ए अपॉन में साइन ए, और प्लस में 1 अपॉन में भी साइन ए, और डिनोमिनेटर को भी हम दे देंगे डिवाइड। क्या लिख देंगे, कॉस ए अपॉन में साइन ए, प्लस में साइन ए अपॉन में साइन ए, माइनस में 1 अपॉन में साइन ए। अच्छा, मुझे एक बात याद आया, मैं एक बार टेस्ट चेक कर रहा था, ठीक है, मतलब ऑफलाइन वाले बच्चों का टेस्ट चेक कर रहा था। बच्चे बड़े समझदार थे, उन्होंने क्या किया, इसको इससे काट के ऊपर ला दिया, ठीक है। अब देखो कितने समझदार बच्चे हैं, इनको ये नहीं दिखा ये दोनों प्लस का है लेकिन ये दोनों माइनस का है, एक प्लस का एक माइनस का है, कभी नहीं कटेगा, ठीक है। तुम ऐसे समझदार मत बनना, ठीक है, तुम समझदार हो लेकिन ये वाले समझदार मत बनना, ठीक है, कि काट पीट के मत ला दो डायरेक्ट, ठीक है। चलो देखो, अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको बताओ, क्या इसको हम छोटा कर दे थोड़ा, अरे भैया ये तो वही छोटा हो गया, कोई बात नहीं, चलो। क्या इसको मैं ये लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ इसको मैं, कॉस अपॉन में साइन क्या होता है, कॉट ए होता है, इससे ये कट जाएगा। 1 अपॉन में साइन क्या होता है, कॉसेक ए होता है, अपॉन में कॉस अपॉन में साइन क्या होता है, कॉट ए होता है, इससे ये कट जाएगा, प्लस का ये माइनस का कॉसेक ए। भैया कोई फर्क पड़ा नहीं ज्यादा कहीं से, हमें तो कॉसेक और कॉट चाहिए था, अब 1 कैसे कट जाए तो आ जाएगा। अब भैया इतना आसान तो है नहीं, लेकिन क्या तुम्हें याद है, मैंने एक चीज बताया तुम्हें कि मैं 1 को क्या लिख सकता हूं, मैं 1 को लिख सकता हूं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा। क्या ये चीज बताई थी तुम्हें, मैंने बताई थी ना, तो इसको बड़ा ही कर लेते हैं ना, हो जाएगा मेरे हिसाब से, मेरे हिसाब से हो जाएगा। क्या चीज मैंने बताई थी तुम्हें, बताई थी ना ये चीज, तो क्या मैं 1 की जगह पे ये लिख सकता हूं, चलो भैया लिख के देख लेते हैं, आ ही जाएगा कुछ ना कुछ तो, है ना। चलो भाई लिख देते हैं, लिख देते हैं। क्या लिखेंगे हम लिखेंगे, ओह मस्ती, कॉट ए, ठीक है, माइनस वाले पहले प्लस का लिख लेते हैं, ठीक है, कॉसेक ए माइनस में 1 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा, अपॉन में क्या लिखेंगे, अपॉन में जो है वैसा ही लिख देते हैं, ठीक है। अपॉन में क्या है मेरा, ये अलग है, ठीक है, ये अपॉन में क्या है मेरा, कॉट ए प्लस में 1 माइनस में कॉसेक ए, कॉट ए प्लस में 1 माइनस में कॉसेक ए। अब हमें स्क्वायर की जरूरत नहीं है, मुझे खाली कॉसेक की जरूरत है जिसकी पावर 1 हो, इसकी पावर 2 है। अच्छा, फिर ये देखो यहाँ पे ए लिखना था हमें, ठीक है, क्या लिखना था, ए लिखना था। अब देखो खाली पावर की जरूरत है, हमें पावर की जरूरत नहीं है हमें, तो अब मैं क्या करूंगा, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकता हूं। इसको क्या लिख सकता हूं, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ए प्लस में बी और ए माइनस में बी, ठीक है, ए प्लस में बी और ए माइनस में बी, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं इसको ये लिख सकता हूं, इसको कॉट ए प्लस में कॉसेक ए माइनस में ब्रैकेट के अंदर एक और स्मॉल ब्रैकेट, कॉसेक ए प्लस में कॉट ए माइनस में कॉसेक ए माइनस में कॉट ए, और ब्रैकेट क्लोज, और नीचे जो जैसा है उसको वैसा ही रहने देंगे, कॉट ए प्लस में 1 माइनस में कॉसेक ए, ठीक है। कुछ कॉमन दिख रहा है तुम्हें, ये कॉमन दिख रहा है मुझे, ये कॉट ए प्लस में कॉसेक ए, यही चाहिए ही मुझे, मैं इसको निकाल दूंगा, क्या कर दूंगा, इसको खींच लूंगा, ठीक है, खींच दिया हमने, कॉट ए प्लस में कॉसेक ए। अब यहां पे क्या बच गया, 1 बच गया, ठीक है, क्या बच गया, 1 बच गया, माइनस का साइन माइनस का, यहां पे क्या बच गया, कॉसेक ए माइनस में कॉट ए। मुझे पता है बाहर माइनस का साइन है, अंदर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का साइन होता है, अंदर का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, ये कॉसेक ए प्लस का कॉट ए, और अपॉन में क्या हो जाएगा, ये कॉट ए प्लस में 1 माइनस में कॉसेक ए। अब तुम ध्यान से देखो, कॉट ए प्लस का, कॉसेक माइनस का, माइनस का, 1 प्लस का, प्लस का, अब काट दिया हमने, क्या कर दिया, काट दिया,
सेम दिख रहा है ना, काट देंगे। ठीक है, यहां पे हमने क्यों नहीं काटा, क्योंकि यहाँ ऊपर माइनस का था, ये प्लस का था। ठीक है, भैया अभी तो मना कर रहे थे काटने को, अब काट दिए। ठीक है, चलो आगे क्या आंसर हो जाएगा तुम्हारा, कॉट ए प्लस में कोसेक, और यही चीज हमें प्रूफ करना था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है भैया, इंपॉर्टेंट, महा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी जरूरी, वेरी 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 जरूरी। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता ही आता है पेपर में। ठीक है, आगे अगर तुम्हें एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट टू 10th पार्ट तक, इसमें काफी तो मैंने कवर कर दिया है, लेकिन अगर पूरा देखना है तो मैं एक चैनल का लिंक, मतलब मेरा ही चैनल था वो, पहले बताया था ना तुम्हें पहले लेक्चर में, अगर इस चैनल की में पहली वीडियो देखी होगी तुम्हें पता होगा, इससे पहले हमारा एक और चैनल था जो कि सेम नाम का था, एमस। ठीक है, उसके सारी वीडियो अपलोड कर रखी है, मैं उस चैनल का लिंक डाल दूंगा। ठीक है, सर्च करने पे नहीं आएगा क्योंकि, ठीक है, नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और कमेंट में पिन कर दूंगा। वहां पे जाना, 10 के 10 पार्ट तुम्हें दिख जाएंगे, और इंट्रोडक्शन भी है वहां पे। ठीक है, सारे पूरा ऐसा इंट्रोडक्शन भी है। ठीक है, तो वहां पे भी जाके तुम आराम से उसको रिवाइज कर सकते हो। बाकी थैंक यू सो मच, इस चैप्टर को हमने फाइनली खत्म कर दिया है। ठीक है, PYQ इसको दबा के करो। ठीक है, भर भर के क्वेश्चन करो इसके जितने हो सकते हैं, बहुत ही मजेदार चैप्टर है ये। ठीक है, और मतलब मिलते हैं यार अपने नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक पढ़ो यार। ठीक है, कोई ज्यादा टाइम पास नहीं करेंगे, कोई फालतू बात नहीं करेंगे, मिलो नेक्स्ट वीडियो में अपने। ठीक है, अपने नेक्स्ट वीडियो में हम साथ मिलकर दोबारा पढ़ेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहो, फोड़ते रहो, टाटा।